ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का के चैनल में और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू के गलत शपथ पत्र मामले की करवाई जाएगी न्यायिक जांच, हमीरपुर में बोले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल। डलहौजी और दिल्ली के बीच जल्द शुरू होगी लग्जरी बस सेवा, डलहौजी में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोले परिवहन मंत्री जीएस पाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले मंडी पहुंची एसपीजी की टीम, पटल मैदान को लिया अपने कब्जे में। सांसद रामसू शर्मा ने भी सुरक्षा प्रबंधों के बारे में ली जानकारी। और बेमौसमी मटर ने बढ़ाई गोहर के किसानों की आर्थिकी, 80 से 100 रुपए बिक रहा है बेमौसमी मटर। बम्पर पैदावार होने से किसानों के चेहरों पर आई रौनक। अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है, ये बात विजयदशमी के मौके पर गत रात्रि ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने कोटली में आयोजित रामलीला मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने स्थानीय कलाकारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि रामलीला मंच में कलाकारों ने बेहतर अभिनय कर रावण वध लीला का प्रदर्शन किया। इनके पास जाओ। रावण वध व राम तिलक के साथ ही कोटली में जारी रामलीला संपन्न हो गई। समापन मौके पर पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। इस अवसर पर अनिल शर्मा ने कहा कि रावण चारों वेदों का महाज्ञाता था, लेकिन उसके कुकर्मों ने उसे दिशा विहीन कर दिया और उसके पापों का घड़ा भर जाने पर उसका वध आज ही के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों हुआ था। इसलिए आज के दिन रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। उन्होंने कहा कि कोटली में रामलीला का मंचन वर्ष 1972 से शुरू हुआ था और बदलते परिवेश में इसका स्वरूप और भी बेहतर तरीके से उभर कर सामने आया है। उन्होंने स्थानीय कलाकारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि रामलीला मंच में कलाकारों ने बेहतर अभिनय कर रावण वध लीला का प्रदर्शन किया। ये अपनी सोच, अपने कार्यक्रमों को और अच्छा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अब चाहूँगा कि आगे भी इस तरीके से कलाकार बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं, चाहे वो राम का हो चाहे किसी का भी हो, सभी अच्छा पर जो है यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरी शब्दों के साथ कि राम का जो आशीर्वाद हमारे इलाके में, भगवान का आशीर्वाद बना रहे, हमारी जनता को सुख सुविधाएं मिले, हमारी जनता को जो कभी कष्ट ना हो, यही एक राम राज्य है और ये राम राज्य हमारे इलाका तुंगल में जरूर होना चाहिए। यही मैं उस भगवान से आशा करता हूँ। स्थानीय विकास की चर्चा करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र में 4 वर्षों के दौरान बहुत विकास हुआ है और जनता से जो वायदे किए गए थे तकरीबन सभी पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोटली में तहसील कार्यालय, बस अड्डा, कॉलेज, ITI, पुलिस चौकी, अस्पताल जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाई गई हैं। जो कमियां हमारे क्षेत्र में रही थी उन कमियों को पर हमने पूरा करने का प्रयास किया। और पीछे जब मैं कोटली में आया था तो मैंने कहा कि सभी तरह की कॉलेज से लेकर, तहसील से लेकर, बस अड्डे से लेकर हर तरह से यहाँ पर इच्छाएं आपकी और जो भी मांगे थी पूरी की गई। अनिल शर्मा ने कोटली रामलीला कमेटी को अपनी ऐच्छिक निधि से 21,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि तुंगल क्षेत्र के प्रसिद्ध देवता रछेरा देव मंदिर व सराय निर्माण के लिए 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। रछेरा में एक सुंदर मंदिर व सराय का निर्माण कार्य जल्दी शुरू किया जाएगा। इससे पूर्व पंचायती राज मंत्री ने रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों का दहन भी किया। सभी जनता से निवेदन करूंगा कि जोर से तालियां बजा करके महोदय का हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छोटी काशी में भी दशहरा उत्सव की भारी धूम देखने को मिली। उपायुक्त संदीप कदम ने रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों को तीर चलाकर दहन किया। मंडी शहर के ऐतिहासिक पटल मैदान में रावण दहन किया गया। रावण दहन के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को भी जलाया गया। इससे पहले मंडी शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके माध्यम से रामायण के घटनाक्रमों को दर्शाने का प्रयास किया गया। रामलीला में जो कलाकार भाग ले रहे हैं, उन कलाकारों ने इस शोभा यात्रा में 4 चांद लगा दिए।
शोभा यात्रा में मंडी शहर के आराध्य भगवान राज माधव राय भी शामिल हुए। उनकी पालकी को भी पटल मैदान तक पहुंचाया गया। रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों का दहन डीसी मंडी संदीप कदम द्वारा तीर चलाकर किया गया। जैसे ही पुतले चले तो लोगों ने तालियां और सीटियां बजाकर इस पर्व का स्वागत किया। नगर परिषद मंडी की अध्यक्षा नीलम शर्मा ने बताया कि शहरवासी लंबे समय से दशहरा पर्व को उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व लोगों को अपने भीतर बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार के दशहरा पर्व से भी लोगों के भीतर बुराइयों का अंत और अच्छाइयों का समावेश हुआ होगा। और शहर में हमारे मंडी में बहुत सालों से बड़े उत्साह से बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और लोग इसमें बड़ी तादाद में मतलब आते हैं और दशहरे का लुत्फ उठाते हैं और लोगों को अवेयरनेस भी होती है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। अगर बुरा काम करोगे तो उसका फल बुरा ही मिलता है। तो यही मेरा संदेश है कि लोगों से भी आग्रह है कि इसकी शिक्षा लें, इससे भी दशहरे से शिक्षा लें कि बुराइयों को जो हमारे अंदर जो रावण रूपी बुराइयाँ हैं उनका अंत हो और सब लोग जो हैं खुशी खुशी रहें और अपना जीवन खुशी से खुशहाली से व्यतीत करें। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहले से ही रावण दहन का दृश्य देखने के लिए मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। ऐतिहासिक सिरी मंच पर आयोजित की गई रामलीला रावण वध के साथ संपन्न हो गई। कलाकारों ने अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन करते हुए 5 दिवसीय इस रामलीला का समापन किया। वहीं दर्शकों ने भी रामलीला का भरपूर लुत्फ उठाया। उनको तो भी मुक्ति के साथ उनके हाथों मारा जाओ। स्वामी, मैंने आपके पुत्र तक को नहीं छोड़ा। तो नहीं, अब जो भी होगा वो रणभूमि में ही देखा जाएगा। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप बने रहिए के चैनल के साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। गोहर घाटी में इस बार मटर की बम्पर पैदावार होने से किसानों के चेहरों में रौनक आ गई है। गौरतलब है कि इस साल जरूरत से ज्यादा बारिश की वजह से किसानों को इस बेमौसमी फसल के लिए सिंचाई संबंधी अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ी है।
हालांकि भारी बारिश की वजह से यहां के किसानों को अन्य दूसरी नकदी फसलों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हिमाचल के अलावा अन्य दूसरे राज्यों में बेमौसमी मटर की अत्यधिक मांग होने के कारण मटर के दामों में अभी और उछाल आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे यहां के किसान लोग इस फसल को आगे भी उगाने में उत्सुकता दिखाने लगे हैं। मटर की इस साल अच्छी पैदावार होने से किसानों ने मटर की तोड़ाई शुरू कर दी है, जिससे गोहर के मटर उत्पादक आजकल चांदी बटोरने लगे हैं। वहीं अगर हम व्यापारियों की भी बात करें तो बेमौसमी सब्जी होने के चलते व्यापारी वर्ग गाँव-गाँव में पहुंचकर मटर की खरीद फरोख्त करते आपको अक्सर नजर आएंगे। उपमंडल गोहर की नौड़ पंचायत के किसानों ने इस बार मटर और टमाटर की फसल उगाकर आर्थिकी कमाने का जरिया बना लिया है। किसानों के अनुसार इस बेमौसमी फसल को भारी बरसात के चलते बचा पाना एक चुनौती भरा काम होता है, लेकिन महंगाई भरे दौर में उन्हें यह सब कर पाना बड़ा आसान लगता है। नागरू राम किसान का कहना है कि लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का उचित पैसा नहीं मिल पा रहा है। हम जो ये खेती कर रहे हैं, जुलाई में हमारी जो है इसकी बिजाई होती है और हमारे जो बीच में जो है थोड़ा बारिश से हमें बहुत मुश्किल से बचाना पड़ता है इसको। ये जो मटर है और स्प्रे वगैरह 5-6 बार स्प्रे करनी पड़ती है और ऐसे ऐसे हमारी ये खेती है। वहीं ग्राम पंचायत चैलचौक के चमनलाल का भी यह मानना है कि आने वाली युवा पीढ़ी दूसरे गलत कामों से हटकर अपने खेतों की ओर ध्यान दे तो इसमें अपनी आर्थिकी कमा सकते हैं। मैंने यहाँ पर मटर उगाए हुए हैं और बहुत अच्छे हुए हैं इस बार जो 80-90 रुपए किलो जा रहे हैं और बहुत अच्छी फसल हुई है। युवाओं को संदेश है कि वो अपनी खेतीबाड़ी की तरफ ध्यान दें ताकि हम सब्जियां उगा सके और अच्छे दाम प्राप्त कर सके। अब तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। याद रहे कि आज बेमौसमी मटर बाजार में 80 से 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, जिसकी एवज में उपमंडल गोहर के किसानों को उनकी फसल का अच्छा मुनाफा मिल पा रहा है। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। 16 अक्टूबर को भूतनाथ मंदिर परिसर में राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हरीश शर्मा ने दी। प्रधान ने समस्त पेंशनरों से इस बैठक में भाग लेने का आह्वान किया है। आज हमारी बैठक सीनियर सिटीजन होम जे रोड में हुई, जिसमें कि 16 अक्टूबर को जो राज्य स्तरीय बैठक हमारी भूतनाथ मंदिर के परिसर में हो रही है, उसके बारे में पूर्ण तैयारी जो है वो की गई है। जिला मंडी के समस्त पेंशनरों से अपील है कि हमारे इस अधिवेशन के अंदर आकर के अपने राज्य स्तरीय प्रतिनिधियों के विचार सुन करके तथा अपनी मांगों के ऊपर विस्तार पूर्वक विचार करके उनको अवगत कराएं। ये मंडी के समस्त पेंशनरों से मेरी अपील है कि उस दिन वो जरूर अपनी हाजिरी वहाँ भूतनाथ के मंदिर के परिसर में लगाएं। धन्यवाद। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी के स्वयंसेवियों ने बुधवार को एनएसएस शिविर के दौरान पंचवत्र मंदिर के समीप झुग्गी झोंपड़ी का दौरा किया और वहां रहने वाले लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी में जारी एनएसएस शिविर के छठे दिन स्वयंसेवियों ने पंचवक्त मंदिर के समीप झुग्गी झोंपड़ी का दौरा किया। अधिक जानकारी देते हुए कार्यक्रम प्रभारी मंजुला ने बताया कि यहां रहने वाले लोगों को सफाई को लेकर जागरूक किया गया और उन्हें बताया गया कि अपने आसपास गंदगी फैलाने से कई तरह की भयानक बीमारियां होने का अंदेशा बना रहता है। हमारे इस स्पेशल मेगा कैंप 7 दिन का कैंप का आज छठा दिन है और आज हम अपने अडॉप्टेड विलेज जो कि पंचवक्तर मंदिर के समीप झोपड़ियों में रहने वाले दैनिक आए वाले जो व्यक्ति हैं वहाँ हम आए हैं। वहाँ लोगों को प्रत्येक हमारे कैंप के जो 56 बच्चे हैं उनमें से 45 बच्चे यहाँ लोगों को स्वच्छता के बारे में, नशे के दुष्परिणामों के बारे में और बीमारियों के बारे में, जो स्वच्छता के अभाव में बीमारियों के उनके बारे में समझाने के लिए और शिवा बावड़ी का जो आसपास का इलाका है जो पेयजल स्रोत है उसकी सफाई करने यहाँ बच्चे एनएसएस वॉलंटियर्स आए हैं। इस दौरान स्वयंसेवियों ने शिवा बावड़ी की भी सफाई की। वहीं स्वयंसेवियों ने झुग्गी झोंपड़ी के लोगों को स्वच्छता के साथ साथ शिक्षा को लेकर भी जागरूक किया। जैसे ही हम यहाँ पे आए, हमने एंटर किया तो हमने देखा कि यहाँ पे जैसे नालियाँ ब्लॉक है जिससे बीमारियाँ फैलती हैं
और रास्ते साफ नहीं हैं और नदी के किनारे बच्चे नहा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो हमने इन लोगों को ये बताया अपने हाथों को कैसे रब करते हैं, जैसे अच्छे तरीके से कैसे क्लीन करते हैं, और हमने ये बताया कि अच्छा पानी पीने से और अच्छा खाना खाने से कोई बीमारियां नहीं होती हैं। और मैं जो इनको शिक्षा के ऊपर बता रहा हूँ, और इन्होंने बताया कि यहाँ पर 52 छात्र हैं जो जिनमें से आधे स्कूल जाते हैं आधे नहीं जाते हैं। तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि आप इनको स्वयं साथ में स्कूल लेके जाएं और समय पर घर स्वयं लेके आएं। अगर ये छोटे बच्चों को ही ऐसा करेंगे तो इनको डर रहेगा कि हम जब छोटे थे हमें इतनी मार पड़ती है, अगर हम भागेंगे तो बहुत हमें फील होगा। जैसे ये बोल रहे हैं कि बच्चे कबाड़ उठाते हैं, गत्ते उठाते हैं बाजार से। अगर इनके 25 बच्चे स्कूल जाते हैं, 25 नहीं जाते हैं, तो 25 बच्चे जो नहीं स्कूल जाते हैं वो इनको बोलेंगे भाई आप हमारे साथ चलो, आज हम खाएंगे पिएंगे और हम थोड़ा सा कबाड़ उठा लेंगे और कल फिर से बहुत पैसा मिलेगा, बहुत मजा आएगा। तो इसी सोच को हमने डेवलप नहीं होने देना है। शिविर में लगभग 56 स्वयंसेवी भाग ले रहे हैं। 7 दिवसीय ये शिविर 13 अक्टूबर यानी वीरवार को संपन्न होगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वहीं गर्ल्स स्कूल मंडी में भी 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 7 अक्टूबर से जारी इस शिविर में स्वयंसेवियों ने आसपास साफ सफाई रखने का संदेश के साथ साथ कई प्रकार की जानकारियों को भी हासिल किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या में 7 अक्टूबर से 7 दिवसीय एनएसएस शिविर शुरू हो गया है। इस शिविर के माध्यम से स्वयंसेवी हर एक गतिविधियों को सीखकर भविष्य में व्यवहारिक रूप से अमल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान स्वयंसेवियों ने गोदलीय क्षेत्रों की सफाई के साथ साथ स्कूल परिसर में भी सफाई की। ने इसमें विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया और आज ये पंचवक्ता मंदिर के परिसर की सफाई करेंगे, बावड़ियों की सफाई करेंगे, स्कूल कैंपस की सफाई करेंगे और बीच में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन किया स्कूल कैंपस का, और जैसे अडॉप्टेड विलेज गुल्ली में वहाँ, और अपने आसपास की गलियों का, मंदिर का, पीपल के पेड़ के उधर परिसर की सफाई की। तो अच्छा रहा इनका सारा जो प्रोग्राम रहा। कल इसकी क्लोजिंग है। एनएसएस वॉलंटियर्स है गर्ल्स स्कूल मंडी के। हमारे कैंप 7 अक्टूबर से लगा था, 9 अक्टूबर को इसकी क्लोजिंग होगी। इसकी ओपनिंग पे हमने कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह की थी। फिर जब हम सुबह उठते हैं तो 5:30 बजे उठते हैं, तो उसके बाद योगा होता है, उसके बाद परेड कराते हैं और उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट होता है। और दोपहर को हम मतलब स्लम एरिया में सफाई करते हैं। हमने अपने स्कूल कैंपस की भी सफाई की और आज 6th डे इसका, तो आज हम पंचवक्ता में सफाई करने के लिए आए हुए हैं। गौर है कि राष्ट्रीय सेवा योजना भारत में युवाओं का एक ऐसा समूह है जो शिक्षा के साथ साथ सेवा और समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास करता है। एनएसएस की स्थापना 24 सितंबर 1969 को हुई थी, जिसके उपरांत इस योजना का बेहतर तरीके से विस्तार हुआ है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू के गलत शपथ पत्र मामले की करवाई जाएगी न्यायिक जांच। हमीरपुर में बोले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल। डलहौजी और दिल्ली के बीच जल्द शुरू होगी लग्जरी बस सेवा। डलहौजी में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोले परिवहन मंत्री जीएस पाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले मंडी पहुंची एसपीजी की टीम। बंडल मैदान को लिया अपने कब्जे में। सांसद रामसू शर्मा ने भी सुरक्षा प्रबंधों के बारे में ली जानकारी। और बेमौसमी मटर ने बढ़ाई गोहर के किसानों की आर्थिकी। 80 से 100 रुपए बिक रहा है बेमौसमी मटर। बम्पर पैदावार होने से किसानों के चेहरों पर आई रौनक।